दिल्ली में जीत पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, दिल्ली में लगी पीएम मोदी की गारंटी पर मुहर, अब दिल्ली में लागू होंगी पीएम मोदी की नीति। चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी कर रहे अध्यक्षता। गृह सचिव, डीजीपी समेत पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी मौजूद। हरियाणा के 2 छात्र परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हुए शामिल। सिरसा से अजय और नारनौल जो की खुशी का हुआ चयन। अजय ने किए पीएम मोदी से सवाल। फरीदाबाद में मनचलों के हौसले बुलंद। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को ईंट मारकर किया घायल। पीड़िता का बादशाह खान सिविल अस्पताल में लग गया। फरीदाबाद में पल्लाकट के पास एक्सप्रेसवे पर हादसा। सोमवार सुबह आपस में टकराई 3 गाड़ियां। हादसे में कई लोग हुए गंभीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर 3 नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा की गई है। सीएम सैनी पर जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ये अध्यक्षता सीएम सैनी करेंगे। और हरियाणा सचिवालय में हो रही समीक्षा बैठक। गृह सचिव, डीजीपी बैठक में शामिल। पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी भी मौजूद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। और ऐसे में जो है 3 नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। सीएम सैनी कर रहे समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा सचिवालय में ये समीक्षा बैठक हो रही है। गृह सचिव, डीजीपी बैठक में शामिल। उधर हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस ली है। और इस बीच हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान सामने आया है। बड़ौली ने कहा कि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। कल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मेयर और चेयरमैनों के पैनल बताए गए। और आपको बता दें कि एक पैनल में 3 से 5 नाम हैं और केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही इस पर जो है फैसला करेगा। आपको बता दें कि कल भी दिल्ली में दोबारा बैठक होगी और उसके बाद पैनल फाइनल करके केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए जाएंगे। और इसी के साथ कांग्रेस के बैलेट से चुनाव की मांग पर भी निशाना साधा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण नीतियां हैं और नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के गरीबों के लिए काम किए हैं, जो मोदी जी ने एक ज्ञान की बात कही थी, गरीब, किसान और हमारा युवा और नारी, उनके उत्थान को लेकर के जो आदरणीय मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वो विजन 2047 को विकसित राष्ट्र बनाना, दिल्ली के लोगों ने मोदी जी के उन सब विषयों के ऊपर मोहर लगाई है, क्योंकि दिल्ली की सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार लोगों से झूठ बोल करके वोट बटोरने का काम करती रही है। ये वर्ष 2025 का निकाय का चुनाव जो हरियाणा में होगा, और इस चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में हम जाएंगे। और जो हमारी सरकार की उपलब्धि है, उस उपलब्धियों को जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में हो। और जब जब भी चुनाव हरियाणा में होंगे, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, तो ब्लॉक समिति के हो, चाहे जिला परिषद के हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के विचार के सरकार हरियाणा में बने, इस प्रकार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा।
अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंचकुला से बड़ी खबर है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस ने खोला मोर्चा। चुनाव आयोग पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान मौजूद, विधायक अशोक अरोड़ा समेत कई नेता शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से आप तक पहुंचा रहे। चुनाव आयोग पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी शामिल हैं। बड़ी खबर पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। विधायक अशोक अरोड़ा समेत कई नेता शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी मौजूद। बड़ी और अहम जानकारी हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे, जहां पर जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी मौजूद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार जो है अपनी गड़बड़ियों के लेकर जो है चर्चा में रहता है, तो इस पर ईवीएम की विश्वसनीयता खतरे में है। चुनाव छोटे स्तर पर होता है और यहां पर बेल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग को विपक्ष की मांग माननी चाहिए और विपक्ष की मांग मानने से लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। और चुनाव आयोग ने इस बार निकाय चुनाव में शेड्यूल कास्ट वर्ग से भेदभाव किया है। उनको सप्लाई नहीं किया जाता, उनको दिया नहीं जाता। कई कई दिन बाद वोटें बढ़ जाती हैं और फिर उसके रिजल्ट जो देखने को मिल रहे हैं ईवीएम से, उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। एडीआर और दूसरी जो कई वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्थाएं, वो केस करे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज केस किए हुए हैं। तो ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अब ये छोटा इलेक्शन है लोकल बॉडीज का। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं, वहां पर उधर देश के कई शिक्षा बोर्ड सहित सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं इसी माह के मध्य में शुरू होने जा रही हैं। आपको बता दें कि ऐसे में परीक्षाओं का बोझ छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों पर न पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं बार जो है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को तनाव रहित होकर परीक्षाएं देने के टिप्स दिए, जिसे देश भर के कई स्कूलों में छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों ने लाइव देखा। जी द्वारा भाषण बच्चों की परीक्षा के लिए और स्कूल, लड़कियों का स्कूल, उसमें यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अपने आप को ये समझते हैं कि हम जो बात बताई हुई है उस पर आगे बढ़ें और जो भी स्किल की बात है, स्किल भी उनमें है। बच्चों में प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई स्किल है और उसके आधार पर उसको काम करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि जॉब ओरिएंटेड इनके काम 12वीं से शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए एक अच्छा संदेश। देखिए, ये हमारे देश का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे एक एक बच्चे की इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं कि उनमें जिस प्रकार का भय एग्जाम टाइम में होता है, उस भय को दूर करने के लिए वो लगातार 7वीं 8वीं बार जो है आज फिर उपस्थित हुए हैं। लाइव टेलीकास्ट के जरिए पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को जो है उन्होंने एड्रेस किया है। पीएमसी स्कूल से मैं आते हूँ और जो प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मोटिवेट किया, बहुत अच्छे से पेपर के बारे में बताया कि कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, पेपर टाइम में कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, क्या क्या चीजें जरूरी हैं हमारे पेपर्स के टाइम पे, और हमें बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। इस क्लास में सीखने को बहुत कुछ मिला, कई चीजें हमें सीखने को मिली यहाँ पे जो पीएम जी ने हमें बताया। आज हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारा आत्मविश्वास हमारे जीवन के लिए कितना अहम है। शिक्षा हमारे जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर हम कोशिश करते रहे और कभी फेल हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम आगे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आज हमने परीक्षा पे चर्चा के बारे में हमने सीखा। उसमें हमने देखा कि हम एग्जाम्स देंगे, एग्जाम्स एक लाइफ का पार्ट है, ठीक है। इसलिए इसमें हमारे मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन हमारी नॉलेज मैटर करती है। हम एग्जाम्स तो देंगे, उसके साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेंगे।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हरियाणा के 2 छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। इनमें सिरसा का अजय और नारनौल की खुशी शामिल हैं। आपको बता दें कि पीएम से सवाल करने के लिए सिर्फ अजय का चयन हुआ था और इस दौरान अजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कविता भी सुनाई। अजय ने पीएम से पूछा कि आजकल टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, कई बार हम इसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं और इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। जिसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिसमें बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, इसीलिए इससे भागने की जरूरत नहीं है। आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहूंगा कि उसी में समय जाता है क्या, और अगर उसी में रुचि है तो उसकी बारीकी में जाओ, उसे तूफान न समझो, जो गिरा देगा वही खुशी के स्कूल में कार्यक्रम दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। आपको बता दें कि 18-18 के दो ग्रुप बनाए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो है परीक्षा पे चर्चा की। आज विद्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय की छात्रा खुशी, जो कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा है, हमारी इस छात्रा ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, जो कि सालाना प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ संवाद का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में हमारी इस छात्रा ने हमारे विद्यालय और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। विद्यालय के लिए, प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है। हमें बड़े खुशी का अनुभव हो रहा है। ये छात्रा प्रारंभ से ही अपनी शिक्षा में बड़ी होनहार रही है, बड़ी मेहनती है। इस बच्ची को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे विद्यालय के साथियों ने भरपूर अपने प्रयास किए, मेहनत की। परीक्षा पे चर्चा के लिए सबसे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, जो मेरे टीचर राकेश सर ने बनवाई थी। वो वीडियो परीक्षा पे चर्चा के लिए सिलेक्ट हुई थी, जिसके बाद हम पूरे ओवरऑल इंडिया से 105 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। 24 जनवरी को हम सभी बच्चे एनसीईआरटी दिल्ली के अंदर पहुंचे थे। वहां जाने के बाद हमारा इंटरव्यू लिया गया, हमारी बाइट्स ली गई, जिसके आधार पर 36 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। वहां पे फिर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनमें से 18 बच्चों के जो ग्रुप है, उनको बना के प्रधानमंत्री जी से बातें की गई थी। प्रधानमंत्री जी को इतने करीब से देख के बहुत अच्छी फीलिंग आई और उन्होंने हमें अपने एग्जाम्स में अच्छे परफॉर्म करने के लिए बातें बताई और एग्जाम्स को कैसे हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं ये बताया। उधर फरीदाबाद में एक विवाहिता की संधि परिस्थितियों में जो है मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना बीते कल देर शाम फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 3 की है। फिलहाल मृतका के शव का बादशाह खान से अस्पताल में जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस मामले में सेक्टर 3 पुलिस चौकी के जांच अधिकारी एएसआई गुरमीत सिंह ने बताया कि फिलहाल मृतका के भाई दीपक के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी में कल हम गए वहाँ चौकी पे आए कि हम गए, पहले सरबुद्दी गए, सरबुद्दी पे आके फिर हम वहाँ गए, फिर पुलिस वालों आया और पुलिस वाले में बोले भाई हम वहाँ भी तो देखे, पूछे सारे नहीं कह रही कि रात भर पूरी रात लेकर जा रही कलेश हो खूब दबके में हमें भी ना सुन दे। पिछली बार ये 3री मंजिल पे रहती, इनने बोली भाई मारी है इसने, आप नहीं मरी, वो बहुत अच्छी लड़की हो। पड़ोसी ने बताया, पड़ोसी ने सारे पड़ोसी यही बोले कि इसने मारी है ये, और लड़की लावे हुई दिन में वो तो चले जाए ड्यूटी पे, ये लड़की लावे हुआ चरित्र भी खराब था। हाँ। तो इसमें भाई यही चाहे यार कि ज्यादा से ज्यादा या कि ये किसी और की सजा मिलनी चाहिए इसको। जी मेरे को 3:40 कल शाम आया था दिन पर कि आपकी बहन ने फांसी लगाई है, मैं उसे लेकर डॉक्टर ले जा रहा हूँ और जल्दी वहाँ पर तो हमने जाकर देखा तो वो मेरे से घोषित करी हुई थी डॉक्टरों ने। भीम आपके जीजा हैं, तो बहन ने कोई लव मैरिज की थी? जी इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी मई 2022 में 28 मार्च को, और हमारा उसके बाद साल भर तक आना जाना नहीं था। तो वो
परिवार में शिकायत दर्ज कराई है कि बहन मंजू देवी है, इनकी बेटी है वो केरला की, और यहाँ बैबलपुर में उसकी शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज है। वो आपस में सेक्टर 3 में रहते थे किसी किराए के मकान में। तो वहाँ उसने सुसाइड करा है महिला ने, मंजू ने। अब इनको शक है कि भाई उसने उसको मतलब चुन्नी से गला दबाकर हत्या करी है। तो उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जैसी भी आगे की कार्रवाई होगी 31 बजे तक के सामने आएंगे और जैसी सूरत होगी कार्रवाई होगी। उधर फरीदाबाद में मनचलों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी स्थित में जो है नैन चौक का है, जहां एक युवती को मनचलों की छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जब युवती ने जो है मनचलों की छेड़छाड़ का विरोध किया तो एक मनचले ने जो है उसके सिर में जो है ईंट मार दी, जिसके चलते युवती गंभीर जो है रूप से घायल हो गई और जिसे फरीदाबाद की बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर घायल युवती का इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बंद करा दो, बंद करा दो। छेड़ रहे थे आपको? हाँ। जी। मैं जा रही थी, मैंने बोला बड़ी साइड हो जाओ, तो साइड नहीं हुआ, किसी लड़की की फोटो ले रहा था वो, तो उसने बोला तू निकल यहाँ से, और गाली देने लग गया वो गंदे गंदे। और रोज यही काम है उनका, आज मेरे साथ तो आएगा फिर भी धीरे साथ होगा। आपने विरोध किया तब क्या हुआ? तब उन्होंने मेरे को ईंट मार दी। हमारे गली से आने से पहले चौक पड़ता है, तो चौक पे वो 10-12 लड़के हैं, पूरे दिन वहीं पे खड़े रहते हैं। रात को दारू वगैरह पीते हैं, वहाँ पे गांजा वगैरह भी वहीं खड़े होकर पूरे रात पीते रहते हैं। जो भी आता है सबको परेशान करते हैं। कई केस लग चुके हैं उन पे, कई बार चौकी जाते हैं, कई बार फिर अगले दिन छूट जाते हैं, फिर वहाँ खड़े होकर ये सब करते रहते हैं। तो ये लड़की जा रही थी तो वो चौक पे खड़े थे, तो इसने बोला भैया थोड़ी जगह दे दो, मेरे को गली में जाना है। तो इसने 2-3 बार बोला, तो उन्होंने गाली देके उससे गलत तरीके से बोला कि जाना तो ऐसे चले जा, कि भैया जगह होगी जब तो जाऊंगी मैं। तो उन्होंने गाली वाली दी। फिर इसने बोला तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। तो इतने में मेरे पे कॉल आती है इसकी कि जल्दी गली में आना। मैं गली में गया तो उन्होंने ईंट उठाई, जैसे मैं पहुंचने वाला था ईंट उठाई और इससे दिया, और ये लड़की कम से कम यहाँ से लेके उतनी दूर जाके गिरी। यहाँ पे पूरा ईंट अंदर चली गई, ऐसे गड्ढा हो गया। बंद करा दो, बंद करा दो। उधर महेंद्रगढ़ जिले में सरकारी विभागों की टीम पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। गांव सोहला की पहाड़ियों में अवैध रूप से हरे जो है पेड़ों की कटाई का निरीक्षण करने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की सहायता से वन विभाग की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत रही कि वन विभाग के कर्मचारियों ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। महेंद्रगढ़ जिले में सरकारी विभागों की टीमों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। उधर दिल्ली मुंबई बड़ौदरा एक्सप्रेसवे पर पल्ला के समीप जो है 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और गाड़ियों में सवार कई लोग जो है चोट आई हैं। आपको बता दें कि जिनको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेज दिया गया है। तीनों की जो गाड़ियां दिल्ली की तरफ जा रही थी और आपको बता दें कि उस समय यह दुखद हादसा हुआ। वहीं घटना स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे यह हादसा सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार के चलते तीनों गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। उधर चरखी दादरी के गांव चिड़िया के पास जो है NH 152 पर जो है बीती रात एक ट्रक में भयंकर आग लग गई। जानकारी के अनुसार ट्रक इंदौर से खलचुरी भरकर जो है जींद के रास्ते पंजाब जा रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर गर्म होने से ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं मौके पर 112 ERV टीम और फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि गनीमत यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
उधर भिवानी के सेक्टर 13 के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उनकी टूटी हुई सड़कें फिर से बनेंगी और पार्कों की हालत भी अच्छे होंगे और इसके लिए 10 करोड़ रुपए बजट पास किया गया है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने इसका शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भिवानी प्रताप भी मौजूद थे और आपको बता दें कि वही भिवानी नगर परिषद प्रतिनिधि भिवानी प्रताप ने बताया कि आपको बता दें कि इसके लिए सरकार ने बजट पास कर दिया है। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्य दरवाजे भी जो है फिर से बनाए जाएंगे और आपको बता दें कि सड़कों की व्यवस्था ठीक होगी और ताकि प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। तेरह की सड़कें 10 करोड़ रुपए की लागत बनेंगी और इनका आज उद्घाटन कर दिया गया है और जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा आप लोगों की नजर में भी आएगा कि ये काम हो गया। कितने दिन में हो जाएगा जी? ये करीब 2 से 3 महीने के अंदर ये सारा काम संपूर्ण हो जाएगा और आप लोगों के माध्यम से ही हम इन सड़क बनने के बाद इनका उद्घाटन भी करेंगे। सेक्टर 13 के अंदर 10 करोड़ के करीब के विकास कार्यों का शिलान्यास माननीय विधायक जी की शुभ बातों से हम यहाँ करवा रहे हैं और नगर परिषद के माध्यम से इन विकास कार्यों को संपन्न किया जाएगा, जिसके अंदर जो वर्षों पुरानी जो समस्याएं थी जैसे संचार कॉलोनी का रास्ते का था। बहादुरगढ़ नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने वार्ड 16 में गली व नाली के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और चेयरपर्सन ने वार्ड वासियों के साथ नारियल फोड़कर विधिवत रूप से गली और नाली के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए मौके पर मौजूद ठेकेदार को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि गली और नाली के निर्माण में जो है लेवल के साथ साथ गुणवत्ता का भी पूरा जो है ध्यान रखा जाए। निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही सहन नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि चेयरपर्सन सरोज राठी ने मौके पर मौजूद नगर परिषद के अधिकारियों और वार्ड वासियों से कहा कि आप लोग भी गली और नाली के निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर अपनी नजर रखें। सबसे पहले मैं अपने वार्ड वासियों को शुभकामनाएं दूंगी कि सबका प्रयास था ये और हमारी प्रत्याशी सीमा जी भी हैं, वाइस चेयरमैन जी भी हैं, सविता भी हैं, यहाँ पे हमारे अधिकारी भी आए हुए हैं। सबका एक सामूहिक प्रयास था। काफी दिनों से मांग थी कुछ गलियों की हमारी, तो 44,20,000 की लागत से लगभग 5-6 गलियों का निर्माण कार्य करा जाएगा, जिसका उद्घाटन आज हम सब ने मिलकर किया है। कितने दिन की लागत, कितने दिन में पूरा होगा? लगभग 6 महीने का टाइम हमने रखा है और हो सकता है उससे भी पहले कराने का हमारा प्रयास रहेगा। भारत माता की गौ जिंदाबाद, भारत माता। हरियाणा सरकार द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके नर नील गाय को मारने की अनुमति देने का फैसला किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बिश्नोई मंदिर से जो है प्रदर्शन करते हुए समाज के गणमान्य नागरिक लघु सचिवालय तक पहुंचे और वहां नायब तहसीलदार को जो है सीएम नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले जिले के विभिन्न गांवों से जो है आए बिश्नोई समाज के गणमान्य व्यक्ति बिश्नोई मंदिर में एकत्रित हुए और सरकार के फैसले पर विरोध जताया। यहां पर बातचीत करते हुए अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के जो है प्रधान एडवोकेट चंद्र सिंह सहारण ने कहा कि सरकार को नीलगाय मारने की अनुमति देने वाले फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।